सुमित भाई, आज प्रेस वार्ता की गई है, किस मामलों को लेकर की गई है? जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदूषण की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि हर आम नागरिक, महिला, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या दोष है कि इस मुजफ्फरनगर जिला हमारा एनसीआर क्षेत्र में आता है। जब दिल्ली में आरडीएफ कूड़ा कचरा नहीं जल सकता तो मुजफ्फरनगर को इस कैंसर जैसी घातक बीमारी से क्यों जूझना पड़ रहा है। ये जो आरडीएफ की बहुत बड़ी बात उठी है। मैं 2018 से शिकायत करता था, यहाँ पन्नी कचरा जलता था और अब भी वही स्थिति है। आज उसको रूप एक आरडीएफ का नाम दे दिया गया है। आरडीएफ की मैं पूरी परिभाषा आपको समझाता हूँ। तमाम जितने भी अलग अलग स्टेटों से, उत्तराखंड से, डेराबसी से, गाजियाबाद से, लखनऊ से, अलग अलग स्थानों से जो ये आरडीएफ का नाम लेकर आ रहा है, ये आरडीएफ नहीं है। आरडीएफ तमाम नगर पालिका और कूड़ा वेस्टेज जो गल सड़कर बिल्कुल उनके जो पहाड़ बने हुए थे उनको छानकर, जो उसकी मिट्टी से छानकर उसका ऊपर के जो उसकी बहुत सारे मेटल सेस के वो इकट्ठा करके उसे धुलाई होती है, उसकी कटिंग की जाती है, सुखाया जाता है और फिर उसके बंडल के रूप में वो उस उद्योग में जाएगा जिस उद्योग के बोलर के मानक पूरे होंगे। ये शासन ने उन्हें पत्र दिया था, वो पत्र मैंने भी पढ़ा है। उसका उद्योगपति बोल रहे हैं कि हमारे जो बॉयलर है तो मानक के अनुरूप है, प्रदूषण से भी पोल्यूशन से भी लाइसेंस है उनका और हमारे पास भी लाइसेंस है। मैं उन उद्योग के जो चेयरमैन है, तमाम उद्योग इकाइयों के जो स्वामी हैं, हमें उनसे व्यक्तिगत हमें कोई इच्छा नहीं है। उद्योग जनपद में लगे और ज्यादा लगे, लेकिन मानक के अंतर्गत चले, लोगों को मारने का काम ना करे। वे जो बात कर रहे हैं कि हमारे बॉयलर के संयंत्र सब लगे हैं, अगर बॉयलर के सब संयंत्र लगे हुए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनसे जरूर ये सवाल करना कि कृपया करके जितने भी उद्योग को परमिशन मिली है कि दिन में आरडीएफ जलाए, और मैं डीएम साहब की पूरी जांच कमेटी, एक मजिस्ट्रेट कमेटी उस उद्योग के बाहर ही लेकर चलूंगा, हाईवे पे, जोली रोड पे भी, भोपाल रोड पे भी, जहां जहां उद्योग है। अगर वो दिन में पूरा आसमान काला ना हुआ, अगर उनकी चिमनी में पूरा काला धुआं ना निकला, और तो जो आप सजा दोगे मैं वो चीज सजा लेने के लिए तैयार हूं। ये बका जा रहा है, प्रशासन को ये गुमराह कर रहे हैं। ये अपने, इन्हें एक और पता क्या, ये गुमराह क्यों कर रहे हैं, ये आम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप एक पढ़ा लिखा, एक सामान्य आदमी, अनपढ़ हो, जो कुछ भी जानता हो, उसे भी धुआं दिखता है काला तो समझता है पोल्यूशन है। आरडीएफ को लेकर प्रदूषण बोर्ड की क्या वैल्यू है, आप जो बोल रहे हैं? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो नॉर्म्स है, मैंने उसके नॉर्म्स पढ़े हैं, उसमें नॉर्म्स में लिखा हुआ है अगर 200 मीटर के क्षेत्र में, उद्योग के 200 मीटर के क्षेत्र में कोई भी निर्माण, एग्रीकल्चर लैंड, किसी का भी अगर खेती बाड़ी आसपास में है और वो उसको अगर बाधित करता है उद्योग, जिस आरडीएफ क्या बात कर रही है, तो तत्काल प्रभाव से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसको जांच करके सीलिंग करने की कार्रवाई करता है। ये उसके नॉर्म्स में, उसके नियम में लिखा हुआ है। वो नियम मैंने पढ़ा, मेरे पास भी है, क्योंकि मैंने ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शासन के जो गाइडलाइन है, जो आदेश है उनके पास 11 महीने का, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट। लेकिन मेरे द्वारा पिछले 2018 से 2026 लग गया, तमाम कई करोड़ रुपए के, 20-20 लाख रुपए के जुर्माने बार बार उद्योग पर लगवाए गए। नियम यह भी कहता है कि जिस उद्योग पर एक बार जुर्माना लग जाता है पन्नी कचरा जलाने का, उसके बाद अगर वो पुनः दोबारा अगर पकड़ा जाता है उसकी सीलिंग की कार्रवाई होती है। मेरे द्वारा तमाम ऐसे कई उद्योग हैं, मेरे पास दस्तावेज हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सरकारी लेटर हैं जिसमें 2-2 बार प्रदूषण की उनके द्वारा कार्रवाई हुई, इन पर 20-20 लाख का जुर्माना लगा। बात यह है, हकीकत में ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब सरकार की गाइडलाइन के अनुकूल हमने मजिस्ट्रेटों पर जांच करवाई, तमाम कई जिलाधिकारी पूर्व में चले गए, उन पर भी हमने छापेमारी करवाई। अरविंद मलप्पा जिलाधिकारी पूर्व में थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच की मैंने छापेमारी करवाई, सबके हाथ जगता पकड़ा गया था। उद्योगपति कहते हैं कि जो हम आरडीएफ जला रहे हैं उनसे हमारी ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, CO2 निकला। और मैं कहता हूँ कि टेक्निकल पूरा ठीक है। आपका मानना क्या है कि धुएं में जो है, या आप जो बोल रहे हैं ये चीज निकल रही है जिससे कैंसर हो रहा है, दमा हो रहा है, ये चीज हो रही है, मानक क्या आपका? मानक मैं कह रहा हूं कि आसपास के क्षेत्र में एक डॉक्टरी जांच करा ली जाए, शासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, राज्य सरकार से भी, और आसपास के गांव में अगर 50% लोगों को कैंसर ना मिला और तो हम अपनी बात को वापस कर लेंगे। जो जुर्माना गवर्नमेंट जो हमारे पे दंड कर दे सकती है, तमाम सब हमारे पे दंडित कर दिया कि हमने किसी छवि दूर किया। हमारा उद्योग से लड़ाई नहीं है, उद्योग स्वामी से लड़ाई नहीं है, सिस्टम से, जो सिस्टम में खामियां है, उद्योग में गलत फ्यूल चीज चलाई जा रही है, उस पर हमारा फोकस है। प्रदूषण मुक्त मुजफ्फरनगर हो, उद्योग जलाओ लेकिन मानक कहते जलाओ। 2 मंत्री भी हैं जिले में और सांसद भी हैं, कोई का बोल नहीं पा रहे। मंत्रीगण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब कारण क्या है उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल फेस, इसलिए नहीं बोलना चाहता
क्योंकि उनके पीछे ना वोट बैंक का कारण होता है, उनकी बहुत सारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमें चुनाव लड़ना। हम आम जनता के आम नागरिक है। मैं एक छोटा सा किसान हूं। आम जनपद मुजफ्फरनगर में जब कई सालों से निरंतर हमने प्रयास किया, लोग मुझे भी कहते थे कि ये अपने हित के लिए कर रहा है शिकायतबाजी, लेकिन आज तमाम कई सारे संगठन, एनजीओ, आम नागरिक को ये पता लग गया कि आरडीएफ एक फर्जी आरडीएफ है। क्योंकि अभी 1 महीने पहले आरडीएफ को पकड़ा गया, जिस आरडीएफ को कह रहे थे 8 ट्रक सील किए गए। अभी लखनऊ की टीम आई, जिस आरडीएफ को भीतर बता रहे थे ये आरडीएफ है। प्रदूषण अधिकारी के लखनऊ के उनकी चीफ जो आए थे पूरी टीम को लेकर, उन्होंने भी ये आरडीएफ कहने से मना किया है कि ये आरडीएफ नहीं है। जब उद्योग के ही उच्च अधिकारी लखनऊ की टीम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भीतर के सैंपल ये बता दी कि ये आरडीएफ नहीं है, तो इससे ज्यादा क्या साबित हो सकता है? बोल रहे हैं कि डर गए थे, स्मार्ट वर्कर ने बोल दिया। पंकज अग्रवाल, मेरे साथ अनुरोध ये है कि जो जनपद के वे नागरिक है, चेयरमैन भी रहे, उन्हें तो सोचना चाहिए था कि आम नागरिक अभी आप लोकल के है, सब ये परिवार के हिस्से, उनके बच्चे तो पढ़े विदेश में और उनके घर में लग रही मशीन कई लाख की, मारा मिजान नहीं है 10,000 रुपए की मशीन लगाने का। हमारे शुद्ध हवा चाह रही जिले से, ये कलेक्टर साहब दबाओ, कमिश्नर साहब दबाओ या मुख्यमंत्री जी दबाओ। मुद्दा उठाया था जाके चांदपुर में कूड़े कचरे का, और उनके दामाद की फैक्ट्री भी है। तमाम ऐसे कई राजनीतिक फेस हैं, नाम लेके एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का मैं नाम ही लेना चाहता, तमाम कई ऐसे मंत्री से लेकर तमाम ऐसे कई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं जिनकी यहाँ उद्योग है, पेपर मिल चलती है, कचरा जलता है, आरडीएफ नकली जलता है। ये सरकार को तय करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये जनता मुजफ्फरनगर की ये जिंदा रहनी चाहिए, ये मरनी चाहिए। अगर मरनी चाहिए तो फिर तो कोई बात नहीं, तमाम दुनिया भर के आरडीएफ चलाओ, नकली आरडीएफ चलाओ, और इस मुजफ्फरनगर के छोटे छोटे बच्चे, महिला पुरुष को सबको मारो। सर आपका अटैक उद्योगों पे है या मेरा गाँव में जो खोलने चल रहे हैं टोटल? अब मैं वो बताना चाहता हूँ, तमाम ये बातें आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा पैनल में आपको बताता हूँ। तमाम जनपद मुजफ्फरनगर जितने भी टायर चलाने वाली फैक्ट्री, कई बार मैं जुर्माने लगवा चुका, वे गलत चल रही है। तमाम जितने भी कल्लू हैं, हजारों की संख्या में पूरे जिले में कल्लू है, मेरे द्वारा कई बार सीलिंग करवाई गई अलग अलग गांव में। सबसे पहले अपने गांव के 8 कल्लू सील करवाए। मेरा किसी कोई भी व्यक्ति अगर प्रदूषण फैलाता है, चाहे केमिकल फैक्ट्री हो या उद्योग इकाई हो या इंगट जलाने वाली, इंगट बनाने वाली फैक्ट्री हो, तमाम कितने भी उद्योग कैसे पहुंचे जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनको सबको लेकर मेरा प्रदूषण ना हो, इस मुजफ्फरनगर प्रदूषण मुक्त करे, उनको लेकर पर्टिकुलर एक पेपर मिल से, सिर्फ पेपर मिल की बात क्यों उठ रही है बार बार? इसलिए उठ रही है क्योंकि जो आरडीएफ जो नकली आरडीएफ लेकर आ रहे हैं जलाने के लिए, उन्हें सब्सिडी मिल रही है। लखनऊ 550 किलोमीटर है, 8 ट्रक सील हुए, उन्हें आरडीएफ जो नकली आरडीएफ मंगाया जा रहा है उससे सब्सिडी मिली, भाड़ा किराया मिला, जलाने के लिए पैसे दे रहे। अलग अलग स्टेट ये चाहता है कि वहां का कूड़ा सारा मुजफ्फरनगर पहुंचे, एनसीआर क्षेत्र में। दिल्ली में नहीं जल सकता तो मुजफ्फरनगर एनसीआर का हिस्सा है कि क्यों जल रहा है? इन चीजों से हमें प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया करके मुजफ्फरनगर में रहम करो। हमें जीना है, जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिल रहा। कृपया करके उद्योग कहीं और लगा लो अगर आप नहीं मानना चाहते, और आपको अच्छा लगता है कि जिंदा हम लोग रहें, तो कृपया करके अपने उद्योग की नियमावली, जो शासन की नियमावली है, उसके अंतर्गत अपना ईंधन जलाओ और अपना उद्योग चलाओ, लोगों को रोजगार मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।